साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मौसम बहुत ठंडा चल रहा है, इसलिए अपना बचाव रखो। मैंने तो अपना ये कैप लगा रखा है जिससे कि कानों में ठंड ना जाए। तो मौसम का भी ध्यान रखना है और अपने कामकाज को भी आगे बढ़ाना है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस से रिलेटेड किसी मैटर के ऊपर लीगल एडवाइस के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो आपके जो डिसेबिलिटी और सर्विस फैक्टर्स को रिसर्च करेगी, और जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन यदि रिजेक्ट किया गया है किसी कारण से, उसके ऊपर गहरा एनालाइज करके उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक केस सामने आया है जिसमें कि एक जवान जिसको 2-3 डिसेबिलिटी थी और उसके पेरेंट्स उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती थी, जिसके कारण उसने प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भरी, लेकिन उसका प्रीमेच्योर डिस्चार्ज सैंक्शन नहीं हुआ। कारण बताया गया कि कोर में उसकी ट्रेड में डेफिशिएंसी चली, जिसके कारण उसको प्रीमेच्योर सैंक्शन नहीं किया गया। जब उसने पूरे डिपार्टमेंट के हथकंडे अपना लिए, एप्लीकेशन वगैरह लगा ली और उसकी एप्लीकेशन प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की रिजेक्ट हो गई, तो अंततः उसने फिर एएफटी का रुख किया और एएफटी ने उसके फेवर में फैसला दिया और डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए कि उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रेयर को रिकंसिडर किया जाए और 4 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये वो ऑर्डर है जिसमें कि आदेश दिया गया है। जो सैनिक था जिसने प्री मैच्योर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अप्लाई की थी, आप यहाँ देख सकते हैं ये टू क्वेश्चन द इम्पंक्ड ऑर्डर डेटेड 19 नवंबर 2024, जिसमें कि रिजेक्ट किया था उसकी एप्लीकेशन जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की थी, उसको रिजेक्ट करने की मांग की गई है। और मांग की गई है कि उसे जो डिस्चार्ज है वो दिया जाए। टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट कंसर्न टू कंसीडर द एप्लीकेशन फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन मेडिकल एज वेल एज डोमेस्टिक ग्राउंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मांग की गई है कि भाई रेस्पोंडेंट को निर्देश दिया जाए कि उसकी प्रीमेच्योर की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए मेडिकल ग्राउंड की वजह से और उसके डोमेस्टिक ग्राउंड की वजह से। और तीसरे में जो मांग की गई है, टू इशू एनी सूटेबल ऑर्डर और डायरेक्शन which this honorable tribunal may deem fit and proper under the present facts and circumstances। जो भी ट्राइब्यूनल को लगे वो बेहतर आदेश जारी करे, जो भी ट्राइब्यूनल को लगता है। तो ये मेन मुद्दा है कि बंदे ने मांग की है कि उसे प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जाना है। अब ये फैक्ट क्या है, बंदा नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर एएमसी में भर्ती हुआ था, ठीक है, 10 अक्टूबर 2008 को। और जब वो 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में 12 जैकलाई में भर्ती था, उसने प्रीमेच्योर एप्लीकेशन अप्लाई किया था कंपाशनेट ग्राउंड पर, और उसकी एप्लीकेशन रिकमेंड हुई थी हायर हेडक्वार्टर्स में, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने नॉट एग्री कर दिया उसकी प्रीमेच्योर की एप्लीकेशन को, और उसको 9 नवंबर 2024 को लेटर के माध्यम से, जो रिकॉर्ड का लेटर था एएमसी रिकॉर्ड का, उसके माध्यम से बता दिया भाई आपकी प्रीमेच्योर एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं हुई है। उसके बाद आ जाइए, फिर दलीलें वलीलें चलती रहीं, कब कौन भर्ती हुए थे, क्या हुए थे भाई। अब उसका जो वकील है वो सबमिट करता है कि बंदा तेजपुर आसाम में पोस्टेड था और उसको 3 डिसेबिलिटी हुई थी, गाउटी अर्थराइटिस, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सिंपल ओबेसिटी, एंड ही वॉज प्लेस्ड इन लो मेडिकल कैटेगरी, और उसको एलएमसी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट को एडवाइस किया गया था कि वो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग जैसी ड्यूटीज़ को अवॉइड करे, ठीक है। और इन्हीं कारणों से आगे लिखा है, ड्यू टू अफोरसेड reasons of health issues and to look after well-being of his family, applicant is unable to perform his military duties properly and effectively, and therefore applicant has applied for premature discharge from service on compassionate ground on 10 जून 2024। तो उसकी खुद की तबीयत खराब होने की वजह से, उसके परिवार को लुक आफ्टर करने के लिए
उसने प्रीमेच्योर एप्लीकेशन अप्लाई किया था, लेकिन जो प्रीमेच्योर एप्लीकेशन थी वो हायर हेडक्वार्टर से तो रिकमेंड हुई थी, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। अब सरकारी वकील ने कहा कि भाई आप यहाँ देखें, सरकारी वकील ने कहा कि बंदा भर्ती हुआ था और भर्ती के समय कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हवलदार रैंक है, हवलदार रैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है भाई इधर है, आप इधर देखो, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसका जो सर्विस लिमिट है वो 31 अक्टूबर 2032 तक रहेगा प्रेजेंट रैंक में, ठीक है। और उसकी प्रीमेच्योर एप्लीकेशन जो कंसीडर नहीं की गई थी वो एज़ पर लॉ थी, एज़ पर जो प्रोसीजर है आर्मी हेडक्वार्टर का जो सेट किया है उसके हिसाब से उसको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज नहीं जाने दिया। हिज एप्लीकेशन वॉज प्रोसेस एंड वॉज एग्जामाइंड in detail by AMC record, but the competent authority has not agreed sanction premature retirement। भाई उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की थी, एग्जामिन हुई थी AMC रिकॉर्ड में, लेकिन जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो नॉट एग्रीड थी उसके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जाने पर, क्योंकि मेरिट पर केस बन नहीं रहा था और उसकी ट्रेड में डेफिशिएंसी चल रही थी कोर में, और रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था 1% का आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, 1% तक का रेस्ट्रिक्शन था प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए, JCSOR के लिए, और ये रेस्ट्रिक्शन था 30 जून 2025 तक। और ये किस कारण था कि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था उसकी वजह से। और उसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट फर्दर सबमिटेड दैट, सरकारी वकील ने कहा कि पैरा 164A जो रेगुलेशन फॉर आर्मी 1987 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है 1998 का, जो हवलदार है उसकी रिटायरमेंट एज 24 साल की सर्विस और 2 साल एक्सटेंडेबल सर्विस होनी चाहिए स्क्रीनिंग के साथ, या फिर 49 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पहले आ जाए उसका रिटायरमेंट आज हो जाएगा। इसके अलावा AMC जो है, भाई सरकारी वकील कह रहा है कि AMC जो है काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें कि मल्टी स्पेशलिटी सर्विस हॉस्पिटल लोकेटेड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और बंदा चाहे तो अपनी बीमारी का इलाज वहाँ करा सकता है, अपने पेरेंट्स का भी वहाँ इलाज करा सकता है, फैमिली का भी इलाज करा सकता है, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगी नेटिव प्लेस में, ठीक है। और बंदे की जो ट्रेड है वो नर्सिंग असिस्टेंट है, जो कि डेफिशिएंसी चल रही है उसकी कोर में, और यदि उसको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज दे देते हैं तो ये पेशेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उनकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और हॉस्पिटल की जो फंक्शनिंग है वो ठीक ठाक नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शन आर्मी हेडक्वार्टर ने लगा रखा है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर JCOR के लिए, वो बताया गया था कि 30 जून 2025 तक है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था इसलिए, और इसलिए प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कमिटमेंट्स में और प्रिपेयर्डनेस में आर्मी की तरफ से वो बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है, जो है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, काफ़ी पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। और इसलिए फिर इसका जो प्रीमेच्योर डिस्चार्ज नॉट सैंक्शन किया था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ था और जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से था, ठीक है। अब कोर्ट कह रही हमने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। यहाँ पर वी हैव गिवन आवर थॉटफुल कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स एंड राइवल कंटेंशन, द एप्लीकेंट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन ऑन, फिर वही कहानी की एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दी थी वो प्रॉपर तरीके से दी थी, और लेकिन उसका एग्जामिन किया गया पॉलिसी और जो आर्मी हेडक्वार्टर की वो रूलिंग थी उसके हिसाब से, तो वो इसलिए नॉट कंसिडर की। और अंततः आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पर कोर्ट कहती है वी फाइंड दैट रेस्पोंडेंट हैव सीटेड डेफिशिएंसी ऑफ पर्सनल इन एप्लीकेंट्स ट्रेड एज ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग हिज रिक्वेस्ट। भाई कोर्ट कहती है कि हमने ये पाया है इन दलीलों में और जो रिकॉर्ड्स हैं उनके माध्यम से कि बंदे की ट्रेड डेफिशिएंसी के कारण उसकी एप्लीकेशन जो है
उसकी जो रिक्वेस्ट है प्री मेच्योर डिस्चार्ज आने की वो रिजेक्ट की गई है। बट कंसीडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर, improved COVID pandemic situation and recommencement of recruitment in the army, and also applicant being a nursing assistant in comparison to a special technical trade, we are of the view that applicant's case needs reconsideration and review by the competent authority for grant of premature discharge on compassionate ground। भाई कोर्ट कहती है कि हम कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई कोविड-19 के बाद सिचुएशन बेहतर हुई है, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट है वो भी शुरू हो गया है, ठीक है, और इसलिए उसकी एप्लीकेशन को रिकंसीडर करने की ज़रूरत पड़ रही है कंपैशनेट ग्राउंड पर, स्पेशली कीपिंग इन व्यू हिज ओन जो इलनेस है, हेल्थ है, एंड ओल्ड एज्ड पेरेंट्स। भाई एप्लीकेंट की खुद की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, और उसके जो पेरेंट्स हैं ओल्ड एज है, और जो रूटीन प्रॉब्लम आती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनको भी लुक आफ्टर करना है, और इसलिए जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ की जाती है। फाइनली डायरेक्शन दी जाती है, देखें, डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू रिव्यू एंड रिकंसीडर द प्रेयर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर प्री मेच्योर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। तो डायरेक्शन दी जाती है कि उसकी एप्लीकेशन को रिकंसीडर किया जाए प्री मेच्योर डिस्चार्ज की कंपैशनेट ग्राउंड पर। तो साथियों देखो, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है तब भी आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और नौकरी से निकलना चाह रहे हो तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन बन रही है। किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको निकाल दिया जा रहा है, किसी के साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो जाना चाहता है लेकिन उसको नहीं निकाला जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ये तनाव पैदा करती है, और इसी कारण कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी का शिकार जो है सैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन होती है। अब ये बंदा जो है खुद की इसकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा इसके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज थे, और फिर खुद की तबीयत ठीक ना होना, पेरेंट्स का ओल्ड एज होना, और इन चीज़ों में अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए इसको मजबूरन प्री मेच्योर फ्रॉम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी पड़ी, जो कि उसके डिपार्टमेंट ने सैंक्शन नहीं की, और अंततः फिर उसको AFT का रुख करना पड़ा, जहां उसको रिलीफ मिला है, और 4 महीने का निर्देश दिया गया है कि 4 महीने में इसकी प्री मेच्योर डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन है उसको रिकंसीडर किया जाए। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस रिलेटेड मैटर, इन सब मामलों के ऊपर यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।